Hello students, this is your English grammar teacher Neha Singh, and today we are going to discuss a very special part of English, interjection. आज हम interjection के बारे में पढ़ेंगे. interjection क्या होते हैं? देखिए, जब हम कभी कोई बात सुनते हैं, कोई सीन देखते हैं, तो हमारे मन में एक फीलिंग आती है. फीलिंग कैसी आती है? कुछ अच्छा देखकर खुशी की फीलिंग, कुछ बुरा देखकर बुरा लगने की फीलिंग, कुछ सरप्राइज़ देखकर हम जो चौंक जाते हैं. कभी कोई बात सुन के हमें बुरा भी लगता है, कभी हमारे दर्द होता है तो हम आहा ऊ करते हैं. तो ये जो हमारी सडन फीलिंग होती है, यही हमारे इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं. तो इंटरजेक्शन वो वर्ड होते हैं, जैसे कि इसमें दिया है, इंटरजेक्शन जो वर्ड और एक्सप्रेशन that occurs on utterance on its own and expresses a spontaneous feeling or reaction. तो आपके इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड होते हैं या एक्सप्रेशन होते हैं जो अकर्स अटरेंस ऑन इट्स ओन, जो एकदम से अपने आप निकलते हैं, एंड एक्सप्रेस करते हैं. स्पॉन्टेनियस माने होती है हमारे मन से, जो बिना किसी भेदभाव के या बिना मतलब एकदम जो विशुद्धता से जो एकदम जो फीलिंग हमारे मन में आती है, जिसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता है. तो स्पॉन्टेनियस फीलिंग जो हमारे अंदर किसी चीज़ को देख के आती है, रिएक्शन होता है, उसको जो व्यक्त करते हैं. इट इज़ ए डाइवर्स कैटेगरी इनकम्पसिंग मैनी डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच. ये कई पार्ट ऑफ स्पीच में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कुछ एक्सक्लेमेशन आते हैं, आउच, कभी दर्द होता आउच कह देते हैं. कोई चीज़ देख के वाव अच्छी है तो वाव कह देते हैं. कर्स मतलब किसी को अभिशाप मिलता है, कोई किसी का कुछ बुरा हो जाता है तो वो कहते हैं डैम. ग्रीटिंग्स मतलब किसी से मिलने पर हम हे, जाने पर बाय, ये यूज करते हैं. रिस्पॉन्स पार्टिकल मतलब कोई हमसे कुछ कह रहा है तो हम उसकी बात सुन के रिस्पॉन्स जो देते हैं, ओके, ओह, तो ये सब रिस्पॉन्स में आ जाते हैं. हेजिटेशन मार्क्स और की कोई चीज़ की जो हेजिटेशन होती है, और अदर वर्ड जैसे स्टॉप है, कूल है, ये सब हमारे इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं. ड्यू टू इट्स डाइवर्स नेचर द कैटेगरी ऑफ इंटरजेक्शन पार्टली ओवरलैप्स विद फ्यू अदर कैटेगरीज. जिसमें बहुत सी कैटेगरीज और भी आती हैं, जैसे प्रोफेनिटीज़, डिस्कर्सस मार्क्स एंड फिलर्स. ठीक है, अब ये होते कैसे, यूज कैसे करे जाते हैं, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो देख रहे हैं. इंटरजेक्शन मेनली हैव 4 रोल्स. इनके 4 रोल इसमें दिखाए हैं. कौन कौन से? रूल नंबर 1 में जो दिखाया है, इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सडन मूड. जो हमारा एकदम जो मूड हमारा होता है कोई चीज़ को देखकर, इमोशन जो एकदम आते हैं, जो फीलिंग आती है, उनको जो व्यक्त करते हैं, वो हमारे फर्स्ट रूल में आ रहे हैं. देर आर आल्सो मैनी टैबू वर्ड्स. बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो इनको हम एवरीडे कन्वर्सेशन मतलब रोज़मर्रा की बातों में बोलते हैं, और बट इन फॉर्मल रिस्पेक्ट, लेकिन फॉर्मल रिस्पेक्ट में नहीं बोलते, जो हम रोज़ बोलते हैं. इसके एग्जांपल्स क्या है? युवान का, जैसे कि डेट्स एन अमेजिंग सीन. कोई अमेजिंग सीन देख के हम क्या कह देते हैं? वाव. तो ये हमारा रोज़ के वर्ड में आ जाता है. कभी बुक में देखते हैं, पढ़ते हैं, तो कभी कहीं. जब हम किसी को नहीं चाहते हमारे घर में आए तो कहते हैं, हम सुनते कोई इंसान हमारे घर आ रहा है जो हम नहीं पसंद है, तो हम क्या कहते हैं? आई डिड नॉट वांट टू कम, कि मैं नहीं चाहती कि वो आए. और जब कोई इंसान आपसे कुछ कहता है ना, वो कहता है आपको कुछ एकदम कहता है और आपको ये कह देता है मैंने तुमको पहले ये बात बताई थी और आपको पहले ना बताई हो, तो आप उसकी बात सुन के क्या कहते हो? व्हाट, क्या? यू नेवर टोल्ड मी डैट, तुमने मुझे कभी नहीं बताया. तो ये सब आपके जो होते हैं, ये नंबर 1 रूल में आते हैं, जो सडन फीलिंग होती है कुछ सुन के आपको होती हैं. फिर सम इंटरजेक्शन इंटरप्ट कन्वर्सेशन को. बहुत से इंटरजेक्शन कन्वर्सेशन को इंटरप्ट माने रोक देते हैं, और थॉट और होल्ड समवन्स अटेंशन फॉर अ मोमेंट, और किसी की अटेंशन को अपनी तरफ खींच लेते हैं. दीज आर जस्ट साउंड, केवल साउंड होते हैं, नॉट वर्ड्स, वर्ड्स नहीं होते हैं. इनका एग्जाम्पल क्या है? जैसे योर शर्ट एज ए स्टेन ऑन द बैक. योर तुम्हारी, केवल एक साउंड निकला, ये कोई वर्ड नहीं है. शर्ट हैज ए स्टेन, एक स्टेन माने होता है धब्बा लगा है शर्ट पे, ऑन बैक माने पीछे, तुम्हारी शर्ट के पीछे एक धब्बा है, ये हो गया. ऐसे ही दूसरा आ गया आई वांट टू. यहाँ पे आ गया आई वांट टू यू आस्क यू आउट ऑफ द डेट, आउट ऑन अ डेट. तो यहाँ पे यू जो वर्ड है, यू जो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, ये लिखने में मतलब साउंड में है. थर्ड रूल इसका है, सम इंटरजेक्शन एक्सप्रेस ओनली यस और नो. कुछ यस और नो की फीलिंग एक्सप्रेस कर देते हैं. जैसे किसी ने आपको कोई क्वेश्चन किया तो आप उसका आंसर दे रहे हैं यस, आई विल मोस्ट डेफिनेटली डू इट, कि हाँ मैं ये काम डेफिनेटली करूँगा, आपने यस में कह दिया. किसी ने कुछ कहा तो आपने कहा ना, वी आर नॉट गोइंग, ना वी आर नॉट गोइंग आउट, हम नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग, हम नहीं जा रहे हैं. 4 नंबर पे आ रहा है, सम इंटरजेक्शन आर यूज टू गेट समवन्स अटेंशन. जो किसी की अटेंशन को अपनी तरफ खींचने के लिए वर्ड यूज होते हैं. एग्जाम्पल्स में अगर आप देखते हैं, जैसे यो एलेक्स गेट इन द कार, तो एलेक्स से कह रहे हैं गेट इन द कार, कार में बैठो, तो कह रहे यो
तो ये यो वर्ड जो है एलेक्स को अटेंशन को खींच रहा है। दूसरा है विल यू गिव मी डेट बॉल, हे करके जो लोग हैं आपने जानते नहीं, लेकिन हे आपने कहा तो वो आपकी तरफ देखने लगेंगे। विल यू गिव मी डेट बॉल, क्या तुम मुझे बॉल दोगे? तो ये वर्ड आपके हो गए दूसरे की अटेंशन को खींचने वाले। तो इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी सडन फीलिंग को या किसी ग्रीटिंग को या किसी अच्छी या किसी बुरी चीज़ को देख कर हमारे अंदर जो एकदम मूड चेंजिंग या फीलिंग आती है उसको जो व्यक्त करते हैं। इसका मेन पहचानने का तरीका क्या है? इस पर एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क के थ्रू आप इसको एक बार में पहचान लेंगे। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आप देखते हैं क्वेश्चन मार्क होता है, सिंपल सेंटेंस में फुल स्टॉप होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में शुरू में या बाद में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क हर जगह मिलेगा। ये कंपलसरी था। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इसको पढ़िए, समझिए, फिर हम आपको इसको भेजेंगे अपनी कॉपी में भी इसके बारे में, इसके रूल्स के बारे में लिखने की लिखिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।